बहुत स्वागत। दमदार 11 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कटनी में बैंक में आग लग गई, भीषण आग लग गई और इसके बाद पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। बरगवां इलाके का पूरा मामला है। कटनी में एक बैंक की इमारत में आग लगी और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। देर रात ये भीषण आग लगी थी। पूरी बिल्डिंग को उसने अपनी चपेट में ले लिया। पूरी बिल्डिंग जलने लगी। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। बरगवां, कटनी के बरगवां का ये पूरा मामला है। इधर बैतूल नागपुर 4 लेन पर भीषण हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर एक कार ने 3 बार पलटी खाई है। अनियंत्रित होकर एक कार ने 3 बार पलटी खाई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सोमनाथ के दर्शन करके नागपुर की तरफ ये परिवार लौट रहा था और तभी हादसे का शिकार हो गया। बैतूल नागपुर 4 लेन पर सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर इस कार ने 3 बार पलटी खाई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सोमनाथ से यह परिवार दर्शन करके नागपुर की तरफ लौट रहा था और उसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। सहयोगी ऋषु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, पूरी जानकारी, घायलों के बारे में क्या अपडेट? जी देखिए, इस हादसे की जो मुख्य वजह है वो अनियंत्रित गति है। कार काफी तेज गति से थी और बैतूल नागपुर के बीच जो मुल्ताई के पास एक गांव आता है, नगरकोट गांव, वहां पर ये कार अनियंत्रित होकर कम से कम 3 बार पलटी खाकर के सड़क के किनारे जाकर गिरी है। और इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक जो युवक जो कि ड्राइव कर रहा था, परिवार का बेटा था, उसकी 4 उंगलियां भी इस हादसे में कट गई हैं। जो गंभीर घायल है उनका मुल्ताई में इलाज किया जा रहा है और अगर उनकी हालत और गंभीर होती है तो उन्हें नागपुर रेफर किया जा सकता है। और ये भी बताना चाहेंगे कि ये परिवार जो है ये सोमनाथ से दर्शन करके लौट रहा था और ये नागपुर के ही रहने वाला जो परिवार है, नागपुर की ओर ही जा रहे थे जिस दौरान ये हादसा हुआ। घटना की जो मुख्य वजह है वह अनियंत्रित गति है, जिसके लिए कई बार लोगों को समझाइश दी जाती है, लेकिन अनियंत्रित गति की वजह से ये हादसा हुआ है। चलिए, बहुत धन्यवाद ऋषु इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। इधर हापुड़ में घने कोहरे के चलते एक सड़क हादसा हो गया। यहां हाईवे पर 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में भी कई लोग घायल हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बाबूगढ़ थाना इलाके में नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ है। हापुड़ में घने कोहरे के चलते भीषण हादसा और हाईवे पर 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बाबूगढ़ थाना इलाका लगता है। नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ है। घने कोहरे के चलते बढ़ते हुए हादसों की संख्या। अब हापुड़ से यह खबर मिल रही है, हाईवे पर 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। धीमी गति, इंडिकेटर, फॉग लाइट जलाकर सफर और ब्रेक पर पूरा नियंत्रण, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। हापुड़ का यह पूरा मामला, घने कोहरे के चलते सड़क हादसा, हाईवे पर 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। इन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, पास के अस्पताल पहुंचाया गया है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने ही सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बाबूगढ़ थाना इलाके के नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ है। एक के बाद एक 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। कोहरे के चलते और तेज रफ्तार पर काबू न कर पाने के चलते यह हादसा शुरुआती तौर पर नजर आता है। एक के बाद एक 6 गाड़ियां धड़ाम 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 टकरा गई। कई लोग घायल हुए। पुलिस ने इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। कोहरे के चलते सड़क हादसा।
खबर भोपाल से, जहां बड़ी बात डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार हमेशा तत्पर है। डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं किसानों को समय पर धान का मूल्य मिल जाए। समर्थन मूल्य पर 23 जनवरी तक खरीदी होनी है। 44 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन का अनुमान है और अब तक 36 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इंदौर में पूर्व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। उषा ठाकुर ने कहा कि बेटियों को पहले गहने नहीं शस्त्र दिलाए जाएं। आत्मरक्षा के लिए गहने नहीं शस्त्र की जरूरत है। प्रदेश में बेटियों के लिए तलवार और लठबाजी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर देना चाहिए। तलवार और लठबाजी से बेटियों की तन भाषा, बॉडी लैंग्वेज, तन भाषा बदलती है, फिर उन्हें कोई गुमराह और भ्रमित नहीं कर पाएगा। बेटियों को उनकी सुरक्षा के लिए तैयार करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री से उन्होंने आग्रह किया कि जब बेटियां शस्त्र लाइसेंस मांगे तो तत्काल उन्हें शस्त्र लाइसेंस दे दिया जाए। महू विधानसभा में 78 पंचायत 38 वार्ड में लाडली सेना को तलवार और लठबाजी का वो प्रशिक्षण दे चुकी है, ऐसा उन्होंने कहा है। के इस षड्यंत्र से बेटियों को बचाने के लिए ही लव जिहाद के लिए कठोरतम कानून मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है जी। मेरी सभी अभिभावकों से प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों को दृढ़ता से संस्कारित करें, सनातन के प्रति समर्पित करें और हम अपने महू में मेरी 78 पंचायतें 38 वार्ड, हम सभी वार्ड में लाडली सेना को तलवारबाजी लाठी चलाने का प्रशिक्षण दे रहे। हमने हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी से भी आग्रह किया है कि बेटियों के लिए तलवार और लाठी प्रशिक्षण सभी दूर अनिवार्य किया जाए, क्योंकि ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बेटियों की भी तन भाषा बदलती है। कोई उन्हें दिग्भ्रमित नहीं कर सकता और कोई भरमाकर उनसे कोई गलत काम नहीं करवा सकता। भोपाल में जंगल की सैर करने निकले लोगों के सामने टाइगर आ गया। टाइगर के मूवमेंट का एक वीडियो भी सामने आया है। 2 से 3 मिनट तक ये टाइगर घूमता रहा और फिर झाड़ियों में चला गया। टाइगर झाड़ियों के पास पहुंचा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। सभी लोग सुरक्षित बचकर वापस लौट आए। वीडियो भोजपुर मंदिर के पीछे चिकलोद जंगल का बताया जा रहा है। सैर करने के लिए लोग गए हुए थे और फिर उन्हें टाइगर नजर आया। मेरठ में एक घर से एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पति पत्नी और 3 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर सभी के शवों को बेड बॉक्स में कपड़ों के बीच छिपा दिया गया। मामला लसाड़ी गेट थाना इलाके के सुहेल गार्डन का है। पारिवारिक विवाद में पत्थर काटने की मशीन से हत्या की आशंका है। 3 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ इनसे की जा रही है। एक झोला छाप डॉक्टर भी पुलिस की रडार पर है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान के बाहर ताला लगा है और उसमें जब छत के रास्ते कुछ लोग गए तो उन्होंने देखा कि अंदर शव हैं। इसमें पति पत्नी और 3 बच्चों के शव थे और इनको कोई भारी चीज से मारकर चोट पहुंचाई गई है। और जिस प्रकार से बाहर की तरफ से ताला लगाया है, उस बात से स्पष्ट होता है कि ये कोई जानकार है और कोई रंजिश के चलते ये घटना हुई है। इसमें यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और जिले की सारी टीमें आई हैं और फील्ड यूनिट की टीम भी बुलवाई गई है। जो भी साक्ष्य हैं उनको संकलित कर शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में जघन्य हत्याकांड, साल 2025 का मेरठ का सबसे जघन्य हत्याकांड मेरठ के लिसाड़ीगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ है। और इस हत्याकांड के पीछे आखिरकार वजह क्या है, पुलिस तलाश रही है। पुलिस के सामने कई बड़े सवाल हैं। सबसे पहला कि घर बिल्कुल डेंस आबादी में है और इस डेंस आबादी में क्या हत्याकांड के दौरान किसी को कोई चीख पुकार सुनाई नहीं दी या फिर खाने में नशीली दवाई मिलाई गई थी जिसमें बेहोशी के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके अलावा बड़ा सवाल यह है कि हत्यारा कौन है।
बड़ी बात यह है कि हत्यारा इतने डेंस आबादी वाले इलाके में से होकर निकल गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इस पूरे मामले में खुद एडीजी मौके पर पहुंचकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की 3 टीमें काम कर रही है। पहली फॉरेंसिक टीम काम कर रही है जो सबूत जुटा रही है, दूसरी सर्वेलेंस टीम काम कर रही है जो पूरे इलाके का बीटीएस उठा रही है कि कौन आया कौन गया, इस परिवार में किसकी एंट्री हुई और किसने यहाँ पर अपना समय बताया और कौन इस परिवार के कनेक्शन में था या फिर किसकी बड़ी रंजिश। इन तमाम सवालों को देख रही है मेरठ पुलिस के लिए 2025 की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री अब चुनौती बन गई है। देखना ही होगा कि पुलिस आखिर कब तक इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करेगी। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सीधी में तेंदुए ने 7 साल की बच्ची को अपना निशाना बनाया। दादी के साथ जंगल में लकड़ी बीनने के लिए लड़की गई थी। 7 साल की बच्ची, इस पर तेंदुए ने हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करते हुए दादी ने बच्ची को तो बचा लिया, लेकिन तब तक तेंदुआ इस बच्ची पर हमला कर उसे बुरी तरह जख्मी कर चुका था। गंभीर हालत में इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। बच्ची का इलाज चल रहा है। पूरी घटना कुसमी आदिवासी वनांचल इलाके बंजारी गांव के मुडरी पहाड़ी की है। मंडला में सड़क पर 2 बाघ दिखने से हड़कंप मच गया। जिले के बिछिया शहर से 5 किलोमीटर दूर कान्हा नेशनल पार्क से सटे सरही गेट के पास ये दोनों बाघ देखे गए। इस दौरान बाघों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ यहां पर लगने लगी। वन विभाग और पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर है। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में मारपीट का मामला सामने आया। कार्डियोलॉजी के जूनियर डॉक्टर की पिटाई कर दी गई है। मेडिसिन के जूनियर डॉक्टर्स पर पिटाई के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि मेडिसिन के जूनियर डॉक्टर मनोज और हेमंत कार्डियो के जूनियर डॉक्टर से नाराज चल रहे थे। विभागाध्यक्ष से शिकायत के चलते दोनों डॉक्टर नाराज थे। जिसकी पिटाई हुई है यानी पीड़ित डॉक्टर, इसने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। रायपुर में रिटायर्ड डीएसपी के बेटे बहू की दबंगई का वीडियो सामने आया। बुजुर्ग दंपत्ति को जमकर पीटा गया। घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा गया है। इस पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है। रिश्ते में चाचा चाची लगते हैं बुजुर्ग। कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई है। यह पूरी घटना 23 सितंबर की बताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। जबलपुर में बदमाशों का आतंक कायम है। नवनिवेश कॉलोनी में इन्होंने एक घर पर धावा बोल दिया। सोने चांदी का ये सेल्समैन है जिसके घर पर हमला किया गया। तलवारबाजी करते हुए बदमाश नजर आए हैं। कार और गेट पर इन्होंने तलवार से हमला किया। सीसीटीवी कैमरे में इनकी पूरी हरकत, इनकी करतूत रिकॉर्ड हो गई है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। जबलपुर में बदमाशों का आतंक। नवनिवेश कॉलोनी, संजीवनी नगर थाना इलाके में नवनिवेश कॉलोनी पड़ती है। यहां पर बदमाशों ने एक घर पर धावा बोल दिया। सेल्समैन का यह घर है। कार और गेट पर तलवार से इन्होंने हमला किया। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, क्या अपडेट? देखिए, संस्कारदानी जबलपुर में बदमाशों के इतने हौसले बुलंद हैं कि कहीं भी फायरिंग कर देते, कहीं भी बदमाश तलवार चमकाते हैं। ऐसा पूरा मामला संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां बदमाशों का खौफ सामने आया है, जिसमें सोने चांदी के एक सेल्समैन संजय रेगवार, उनके घर के सामने 3 अज्ञात युवक बाइक पे आते हैं और उनसे बहस करते हुए तलवार चमकाते हुए उनको मारने का प्रयास किया गया। लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण वो तो बच गए। लेकिन बदमाशों के इतने हौसले बुलंद हैं कि सामने जो कार खड़ी थी, कार में उन्होंने तलवार से वार किया। साथ ही उनके जो घर के सामने गेट है उसमें वार करते उनको डराया और धमकाया गया। तो इस प्रकार आप देखिए लगातार, और ये जो घटना है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, इस पूरे वीडियो में दिखाई दे रहा है किस प्रकार 3 जो बदमाश है वो हाथ में तलवार लिए, रॉड लिए आए हैं और गेट पे मारते जा रहे हैं। यहाँ तक कि कारों में भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पे जाहिर है कि कहीं न कहीं जबलपुर जिले में
बदमाशों के हौसले बहुत ही बुलंद है, वहीं पुलिस इन पर काबू नहीं कर पा रही है। तो कहीं भी बड़ी घटना भी हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात को लेकर सबक लेना चाहिए कि लगातार क्षेत्र में जिस तरह बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, बदमाश कहीं भी गोलीबारी घटनाएं कर रहे हैं, तलवारबाजी कर रहे हैं, चाकूबाजी घटनाएं, और इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रहा है, अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिससे ये कहीं ना परेशानी का सबब जरूर पुलिस के लिए है। जी चलिए, धन्यवाद आपका श्रीनिवास इस अपडेट के लिए। और रायपुर में अपराधियों पर पुलिस प्रशासन सख्त होने का दावा कर रहा है, फिर से कर रहा है। 100 से ज्यादा अपराधियों की पुलिस ने परेड ली है। चाकूबाजों और गुंडों को थाने में समझाइश दी गई है। 20 के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। चाकूबाजों और गुंडों को समझाइश दी गई है, उठक बैठक लगवाई गई है, कान पकड़कर वो भी। और अब आपको बताते हैं अजब एमपी के गजब चोर की कहानी, जो सोने चांदी और कैश चुराने का काम नहीं करता। ये चोरी करता है महिलाओं के अंडरगारमेंट। अजब एमपी के गजब चोर। महिलाओं के अंडरगारमेंट की ये चोरी। बकरी चोरी के लिए कार की सवारी। राजधानी भोपाल में एक सिरफिरा चोर सीसीटीवी में कैद हुआ है, जो सोने चांदी और नकदी की चोरी नहीं करता। ये चोरी करता है महिलाओं के अंडरगारमेंट्स की। ऐसा ही एक चोर को राजधानी भोपाल के शाहपुरा इलाके में अंडरगारमेंट चुराते देखा गया। चोरी का ये सीसीटीवी 7 जनवरी का बताया जा रहा है। इस चोर की वजह से शाहपुरा इलाके में दहशत का माहौल है। कई कॉलोनियों के ग्रुप में वेलफेयर सोसाइटी ने वीडियो पोस्ट किया। वीडियो पोस्ट कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं ग्वालियर में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया। यहाँ चोर लाखों की कार में एक बकरी की चोरी करने आए। चोरी के बाद पकड़े जाने के डर से चोर लाखों की कार छोड़कर ही भाग गया। पुलिस ने कार को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना बेहट थाना क्षेत्र के दंगियापुर गांव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बेहट थाना क्षेत्र के चाक दंगियापुरा गांव में रहने वाले मंगल सिंह बकरियां पालने का काम करते हैं। रोजाना की तरह वो अपनी बकरियों को लेकर खेतों में चराने गए थे। तभी एक खेत के पास बकरियों को चरता छोड़ पास ही बैठ गए। तभी वहां एक सफेद रंग की कार आकर रुकी, जिसमें से एक युवक उतरा और उसने एक बकरी को उठाया और कार में डालकर भागने लगा। जब मंगल ने उसकी बकरी को चोरी होता देखा तो उसने शोर मचाया और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर शोर सुनकर आसपास के लोगों ने कार का पीछा करना शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार का पीछा किया। जब कार चालक ने अपने पीछे लोगों को आते देखा तो उसने गाड़ी ऐसे रास्ते पर डाल दी जो कि आगे जाकर बंद था। जब कार चालक ने खुद को फंसा हुआ पाया, जब वहाँ पुलिस और लोगों से घिरने लगा तो पकड़े जाने के डर से वो कार मौके पर ही छोड़कर भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। कार टाटा टीएगो चालक था और जो बकरी चोरी करके ले जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि आगे हस्तिनापुर थानावार में थाने पड़ेंगे तो वहाँ चेकिंग में पकड़ा जाएंगे, तो उन्होंने गाड़ी जंगल की तरफ डाल दी और आगे उन्हें जानकारी नहीं था कि आगे जाकर रास्ता बंद हो जाएगा। पुलिस ने और उनके परिजनों ने पीछा करा तो वो जंगल में अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गए। वो बकरी लेकर चले गए। फरियादी की रिपोर्ट पर से जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। जो गाड़ी टाटा टीएगो मिली है उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आधार पर उसके मालिक तक पहुंचा जा रहा है और वो गाड़ी अन्य टेक्निकल साक्ष्य जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी उनकी शिनाख्त की जा रही है और जल्दी से जल्दी फरियादी की बकरी बरामद कर फरियादी को बताया जा रहा है कि जब्त हुई कार का नंबर MP07 CG6685 है। ये कार किसी अनिल जादौन के नाम पर है, जो कि ग्वालियर के सिंधिया नगर के निवासी बताए जा रहे हैं। इसके साथ कार को जब्त तो कर लिया गया है, लेकिन अभी बकरी बरामद नहीं हुई है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। वहीं भोपाल में पुलिस ने एक ऐसे चोर गैंग को पकड़ा है जो लग्जरी कार से चोरी की वारदात को अंजाम देता था।
पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो कार किराए पर लेकर मकान निर्माण में लगे सामानों की चोरी करता था। और ये जो है वहाँ से थार गाड़ी जो कि किराए पे ली गई थी, उसमें ले कर के ये कबाड़ी वाले को बेचने गए थे। और उस कबाड़ी वाले के यहाँ से और इनके कब्जे से आरोपियों के, जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, यंग लोग हैं, 18 और 21 साल के हैं, जिनमें से एक का नाम है उदय नागले और दूसरे का नाम है सिद्धांत भटनागर। इनके कब्जे से ये पूरी जितनी भी सैनिटरी चोरी हुई थी वो सारी बरामद हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 20 लाख की चोरी का सामान भी जब्त किया है। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। बेलपोचा के पास आईईडी बरामद किया गया और मौके पर ही इसे डिफ्यूज कर दिया गया। 2 दिन पहले भी इसी इलाके में आईईडी बरामद हुआ था। नक्सलियों की साजिश नाकाम। नक्सलियों ने बेलपोचा के पास एक आईईडी जो प्लांट किया हुआ था उससे विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। 2 दिन पहले भी इसी तरह से एक आईईडी यहां पर बरामद हुआ था। सुकमा का ये पूरा मामला है जहां नक्सलियों ने जो आईईडी बेलपोचा के पास आईईडी प्लांट कर रखा था, समय रहते जवानों को उसकी भनक लग गई, इसे सुरक्षित निकाला गया, विस्फोट कर नष्ट किया गया। और सीधे भोपाल लिए चलते हैं जहां चल रहा है नियुक्ति